पुजारियों को तो यहाँ पर सैलरी वेतन देने की बात सम्मान के रूप में कही जा रही है, लेकिन जिन इमामों को, जिन मौलानाओं को 17 महीनों से वेतन नहीं मिला, वो नाराज हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा ऐलान किया है, पुजारियों के लिए घोषणा की है कि अब हर महीने जो है 18,000 रुपये उनके अकाउंट में आएगा। इसे कैसे देख रहे हैं आप? मुझे आपत्ति नहीं है पुजारियों को अगर पैसा मिले। हम तो पहले भी कहते थे हमारी और उनकी सैलरी में, हमारी और उनकी सम्मान निधि में बहुत फ़र्क है। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड से सैलरी पाते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड एक इदारा है, उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, उसका बहुत सारा रेवेन्यू है, हम उससे सैलरी पाते हैं। अगर हिंदू बोर्ड भी बने, जैसा इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो उसके तहत पुजारियों को भी दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और सरकार वैसे भी देना चाहे तो दे, लेकिन पुजारियों को और ग्रंथियों को ये सोचना चाहिए कि इमाम जो सैलरी पाते हैं वक्फ बोर्ड से और जिनके पास सोर्सेज भी हैं सैलरी लेने के, वही लोग इसके यहाँ लाइन में खड़े हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कल इमामों के साथ साथ आपको भी लाइन में लगना पड़े। इसलिए मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ तमाम पुजारियों, तमाम ग्रंथियों को कि सोच समझ कर रजिस्ट्रेशन करें। कल को लाइन में हम तो, हमारी तो तनख्वाह है, हम तो 10 बार जाके लेंगे। आपसे तो ये कह दिया जाएगा ये तो सम्मान निधि थी, अब तक थी हमारे पास, दे दिया, कल हमारे पास नहीं है तो नहीं देंगे। तो ऐसे में पुजारी और ग्रंथियों को सिवाय परेशानी के, सिवाय रोने के, मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो हमें तो वेतन मिल ही रहा है, लेकिन ये सम्मान निधि के रूप में जब तक वेतन पुजारियों को मिलेगा तब तक मिलेगा, फिर नहीं मिला तो क्या? रशीदी को आप सुन रहे थे, मौलानाओं ने अपना दर्द बताते हुए नाराजगी व्यक्त की है। एक रिपोर्ट भी अब आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में चुनावी पारा हाई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जहां भ्रष्टाचार से मुक्ति का नारा बुलंद कर रही है, वहीं फ्री बिजली, फ्री पानी, 2100 रुपए, स्कॉलरशिप, इंश्योरेंस और अब पुजारी ग्रंथि योजना से आम आदमी पार्टी हिंदू वोटरों के साथ साथ सिख वोट बैंक भी साधना चाहती है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूर थी। ये वही आम आदमी पार्टी है जो पिछले 10 सालों से इमामों को सैलरी दे रही थी। इन 10 सालों में केजरीवाल ने ना तो पुजारियों को याद किया और ना ही ग्रंथियों को। ऐसे में बीजेपी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है। जहाँ तक केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं वो तो चुनावी घोषणाएं हैं, चाहे पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए, मौलानाओं को तो अभी तक पैसे मिले नहीं। 18 महीने से वो कह रहे हैं। धर्म से या धार्मिकता से या पुजारियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आया तो वो घोषणा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिसने मौलवी और इमामों को ये वादा वर्षों पहले किया था कि हम आपको वेतन भत्ता सैलरी देंगे, आज वो जाकर घोषणा कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछूंगा कि ग्रंथियों की और पुजारियों की क्या गलती रही अरविंद केजरीवाल कि आपको 10 वर्ष पहले नहीं समझ में आया जब मौलानाओं के सैलरी और भत्ते और वेतन दे रहे थे? आम आदमी पार्टी की फ्रंट लीडरशिप भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। ऐसे में केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए चुनावी वादों का पिटारा खोलकर भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्लान बनाया है। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पहले ही जांच के घेरे में आ चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी नेता चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी भी उनकी योजनाओं को अपने राज्य में लागू करके दिखाए। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने योजना के लिए पुजारियों का रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन वो और सीएम आतिशी उन इमामों से नजर चुराते नजर आ रहे हैं जो 17 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आपकी योजनाओं को चुनावी छलावा करार दे रही है। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया।
और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद्स अपीजमेंट। अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को लुभाने की कवायद शुरू की। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर मुस्लिमों को नजरअंदाज करने का आरोप मढ़ दिया। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये ग्रंथी और जो हमारे हिंदू धर्म के जो पंडित जी हैं उनके लिए वो देंगे सैलरी, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नज़रअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। तो कुल मिलाकर पूरे मामले में अब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से भी तमाम आरोप और दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं उसको लेकर किस तरीके से नाराजगी है वो भी आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें हम दिल्ली भाजपा कार्यालय से दिखा रहे हैं। यहाँ पे बकायदा इस तरह के जो है पोस्टर्स जो है वो लगा दिए गए हैं। पहला पोस्टर जो है देखिए लिखा है कि फर्जीवाल के झूठे वादे। कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर इन पोस्टर्स के जरिए जो है निशाना साधा जा रहा है। साथ ही साथ देखिए जिस तरह के वादे जो अपने घोषणा पत्र पर आम आदमी पार्टी ने किए थे, उन वादों का एक एक वन लाइनर जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ एक और ये पोस्टर है कि आपकी रैंकिंग 1 का जो सच है वो दिखाया जा रहा है कि देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार का पुलिंदा जो है वो आम आदमी पार्टी ने गढ़ा है, कचड़े का पहाड़ बना दिया। वायु प्रदर्शन की बात करें या फिर बीच में टैंकर माफिया को लेकर के जो कुछ महीने पहले की बात है, जब जिस तरह से दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही थी गर्मी के समय में, तो ऐसे में देखिए टैंकर माफिया पैसे लेते हुए भी पकड़ाए थे, तो उसे लेकर के भी उसे भी एक उजागर करने की कोशिश जो है इन पोस्टर्स के जरिए की गई है। साथ ही साथ देखिए शिक्षा मॉडल को लेकर के जब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है शिक्षा मॉडल को कहीं ना कहीं अपना बेचती है, स्वास्थ्य मॉडल को बेचती है, तो इन तमाम पोस्टर्स के जरिए जो है इस तरह से दिखाया गया है और कहीं ना कहीं जो है वो कटाक्ष जो है आम आदमी पार्टी पर साफ तौर पर दिल्ली भाजपा की तरफ से किया गया है। तो इससे पहले भी आपने कई वादे और कई दावे किए थे, लेकिन क्या वो अब तक पूरे हुए हैं? ये